हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफर्टलेस एजुकेशन क्विक रिवीजन सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी या स्कूल प्रबंधन समिति। लेट्स सी इसमें क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं। स्कूल प्रबंधन समिति है क्या एक्चुअल में? स्कूल प्रबंधन समिति स्कूल प्रबंधन समिति आरटीई एक्ट के अंतर्गत विकेंद्रीकरण व्यवस्था का बुनियादी हिस्सा है। विकेंद्री मतलब डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं। एक्चुअल में आरटीई एक्ट के ज़रिए डिसेंट्रलाइज हम किस चीज़ को कर रहे हैं? पावर्स को या फिर अथॉरिटी को। पहले क्या होता था कि जो मैनेजर है, ये डायरेक्टर है, उसी के हाथ में पूरी अथॉरिटी होती थी कि वो प्लान्स बनाए और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी देखे। बट आरटीई एक्ट के ज़रिए डिसेंट्रलाइजेशन करने की कोशिश की गई या फिर विकेंद्रीकरण व्यवस्था की व्यवस्था करने की कोशिश की गई, और जिससे जो एक्चुअल में स्कूल से रिलेटेड लोग हैं उनको मैनेजमेंट में जोड़ने की कोशिश की गई। तो जैसे पेरेंट्स हो गए, टीचर हो गए, हेडमास्टर हो गए, गांव के और लोग हो गए, उनको स्कूल के सारे प्लान्स में या फिर उसके जो कार्य हैं उससे जोड़ने की कोशिश की गई एसएमसी के ज़रिए, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के ज़रिए। यह प्रावधान कब और कैसे लागू हुआ? एक्चुअल में जो आरटीई 2009 था, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, उसके अनुभाग 21 में स्कूल प्रबंधन समिति का गठन सभी सरकारी और सरकार द्वारा सहायता प्राप्त प्राथमिक स्कूल में अनिवार्य किया गया। जो हमारा आरटीई एक्ट 2009 था, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, उसके अनुभाग 21 में कहा गया सभी प्राथमिक स्कूल, गवर्नमेंट प्राथमिक स्कूल में एसएमसी बनाना कंपलसरी है। प्लस जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल है उसमें भी ये कंपलसरी है। जो प्राइवेट स्कूल है उनके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है, वो चाहे तो बनाए चाहे तो ना बनाए। समिति का हिस्सा कौन होते हैं? एक्चुअल में ये समिति जो बनती है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, उसके मेंबर्स कौन होते हैं? स्कूल प्रबंधन समिति के स्कूल के हेडमास्टर, अध्यापक, बच्चों के माता पिता और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी होते हैं, जो स्कूल की योजना बनाने और स्कूल के कार्यों और गतिविधियों पर निगरानी रखते हैं। तो ये जो कमेटी बनती है उसका जो पार्ट होते हैं या फिर कह लो मेंबर्स होते हैं, वो हेडमास्टर, टीचर और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके माता पिता, प्लस जो गांव के और संस्थाएं हैं, जो लोकल बॉडीज़ हैं, उसके अधिकारी इसके मेंबर होते हैं। और उनका काम क्या होता है? प्लान्स बनाना और उसका इम्प्लीमेंटेशन ढंग से हो रहा है कि नहीं, उसकी निगरानी करना। समिति के कार्य क्या है? एक्चुअल में आपको जो क्वेश्चन पूछा गया था पहले के पेपरों में, तो उससे वो क्वेश्चन था कि एसएमसी के कार्य क्या हैं। जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है वो एक्चुअल में काम क्या करती है, तो देखते हैं क्या काम है उनके। आरटीई दिशा निर्देश या मानदंडों के अनुसार स्कूल विकास योजना बनाना। जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है उसका मुख्य कार्य होता है स्कूल के विकास की योजना बनाना या स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो होते हैं वो बनाना। वो कार्य समिति का प्रमुख कार्य होता है डेवलपमेंट प्रोग्राम को बनाना। स्कूल का प्रबंधन देखना, एसडीपी के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण और समर्थन करना। ये एसडीपी मतलब स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन या कार्यान्वयन की देखरेख या सुपरविजन करने का काम भी एसएमसी का होता है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का होता है। वित्तीय प्रबंधन, शैक्षणिक प्रगति और अन्य कार्यों का पर्यवेक्षण और निगरानी। तो मतलब जो वित्तीय
वित्तीय या फाइनेंस से रिलेटेड काम है, या स्कूल की जो एजुकेशनल प्रोग्रेस है, शैक्षणिक प्रगति है और इसी तरीके के अन्य काम है, उसका सुपरविजन करना, निगरानी करना, ये काम भी किसका होता है? स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का होता है। सोशल ऑडिट तंत्र के माध्यम से प्रणाली में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करना। तो सोशल ऑडिट क्या होती है? हर काम का एक उन्होंने रेडी करके रखा है, सारी बुक्स बना के रखी है, लेजर बना के रखा है, लोकल बॉडी से मीटिंग होती है या फिर जो गांव के लोग हैं उनको मिला के रोज़ मीटिंग, मतलब समय समय पर मीटिंग की जाती है और सारी चीज़ें जो प्लान्स बन रहे हैं और उसका क्रियान्वयन कैसे हो रहा है वो सारी डिटेल उनसे शेयर करना। इससे क्या होता है? पारदर्शिता बनी रहती है और यही इनका काम है एसएमसी का, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का, कि पारदर्शिता बनाए रखना। उपलब्ध फंड के उचित खातों को रखना और ग्राम सभा के साथ अपनी तैनाती और उपयोग को साझा करना। जो भी फंड्स होते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से पैसे आ रहे हैं या फिर डोनेशन के वजह से जो स्कूल में पैसे आ रहे हैं, उसके खाता तैयार करना, प्रॉपर बुक्स में उसका कितना आया और कहाँ पर यूज़ किया गया, वो इन्फॉर्मेशन ग्राम सभा के साथ शेयर करना, जो लोकल बॉडीज़ हैं उनके साथ शेयर करना, सो दैट पारदर्शिता बनी रहे। एक शैक्षिक डेटाबेस बनाना और बनाए रखना। जो एजुकेशनल डेटाबेस की बात की जा रही है, शैक्षिक डेटाबेस की बात कर रही है, उसे तैयार करना और उसको मेंटेन करने का काम भी एसएमसी का होता है। स्कूलों के विकास के लिए अन्य स्रोतों से धन पैदा करना, स्थानीय प्राधिकरण के साथ समन्वय करना। तो इनका काम ये भी होता है कि गवर्नमेंट से जो पैसे मिल रहे हैं ठीक है, उसको यूज़ किया जा रहा है, पर जो अदर सोर्स है, अदर लोगों से या डोनेशन के थ्रू जो पैसे मिल रहे हैं या पैसे लेने की कोशिश करना या अरेंज करने की कोशिश करना और स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में उसको यूज़ करना। ठीक है, लोकल बॉडी जो स्थानीय प्राधिकरण हैं उनसे कोऑर्डिनेशन बनाए रखना, उनसे समन्वय बनाए रखना का काम भी एसएमसी का होता है। बच्चों की शैक्षणिक प्रगति की निगरानी करना। तो जो शैक्षणिक प्रगति है या फिर बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है उसका देखरेख करने का काम भी एसएमसी का होता है। सिस्टम में पारदर्शिता लाने और सार्वभौमिक भागीदारी सुनिश्चित करना। सिस्टम में पारदर्शिता अपने आप आ जाती है, क्यों? क्योंकि जब हेडमास्टर, टीचर और पेरेंट्स भी जुड़े हुए हैं मीटिंग में और प्लस गांव के लोग जुड़े हुए हैं, लोकल बॉडीज़ जुड़ी हुई है, तो ऑटोमेटिकली उसमें पारदर्शिता आ जाती है, क्योंकि सबको पता है कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, बाकी जो स्कूल एक्टिविटी है वो कैसी चल रही है, तो उसकी वजह से पारदर्शिता उसमें आ जाती है। सार्वभौमिक भागीदारी सुनिश्चित करना, सबकी भागीदारी, सबका पार्टिसिपेशन हो जाता है, क्योंकि गांव के लोग भी जुड़े हैं, पेरेंट्स भी जुड़े हुए हैं और स्कूल अथॉरिटीज़ भी जुड़ी हुई है ये कमेटी से। के लिए सामाजिक अंकेक्षण तंत्र और प्रक्रियाओं का प्रबंध करना। तो सभी को जोड़ने की बात की गई है, सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने की बात की है, सिस्टम में पारदर्शिता लाने की बात की है और ये सारे जो ज़रूरतें हैं वो एसएमसी के ज़रिए ऑटोमेटिकली पूरे हो जाते हैं। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो बनाई जाती है उसके ज़रिए हो जाते हैं। तो ये कुछ कार्य थे जो कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के ज़रिए होते हैं। ये एक्चुअल में आरटीई एक्ट 2009 अनुभाग 21 में लिखा गया है, इसीलिए ये कमेटी बनाई जाती है गवर्नमेंट स्कूल में, गवर्नमेंट एडेड स्कूल में। इसके कार्य मैंने आपको बता दिए हैं, एक बार पेपर में इसके कार्य पूछे गए थे, इसीलिए हम ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।